हम सब ये तो जानते ही हैं कि ईश्वर एक है। आगे चलकर यही परम शिव दो रूपों में विभाजित हो जाता है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष उसका अदृश्य इनविजिबल रूप है और प्रकृति दृश्य विजिबल रूप है। परमात्मा चेतन रूप में पुरुष है और जड़ रूप में प्रकृति। हमारा रुझान पुरुष की तरफ भी हो सकता है और प्रकृति की तरफ, यानी परमात्मा की तरफ या फिर परमात्मा की बनाई इस सृष्टि की तरफ, चेतन की तरफ या जड़ की तरफ। जो चेतन की तरफ रुझान रखता है वो देर सवेर अपने मूल स्वरूप को पाता है। जो जड़ की तरफ झुकता है वो फाइनली कुछ भी नहीं पाता। संसार में कुछ पाने के लिए हम मेहनत करते हैं। संसार में कर्म से फल मिलता है, तो हमारी टेंडेंसी होती है कि हम सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, तत्व स्वरूप को भी कर्म से ही हासिल कर लें। हम कर्म और पुरुषार्थ में भरोसा रखते हैं, लेकिन मेहनत, साहस, आत्मविश्वास, लगन, हार्डवर्क, प्रयत्न, कोशिश का फॉर्मूला सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान, परमात्म दर्शन, आत्मशक्ति जागरण की साधना में काम नहीं करता। इंसान सोचता है कि वो मेहनत से ईश्वर को खुश कर लेगा, परिश्रम से आत्मा को पालेगा और पुरुषार्थ से सत्य तक पहुंच जाएगा। यह सोच जड़ तत्व प्रधान यानी भौतिकवादी व्यक्ति की हो सकती है। भौतिक जगत का यह फॉर्मूला आध्यात्म जगत के लिए 100% फिट नहीं बैठता। मैंने पहले ही बताया था कि व्यक्ति पुरुष और प्रकृति का मेल है, इसलिए उसकी साधना का तरीका उसके झुकाव से तय होता है। साधक संजीवनी में साधना को लेकर बहुत अच्छी बातें कही हैं। 3 तरह की साधनाएं होती हैं। जो व्यक्ति भौतिकवादी है उसकी साधना शरीर आधारित होती है, बॉडी बेस्ड। इसमें वो आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ के साथ मन और बुद्धि का सहारा लेता है। इसमें व्यक्ति रूप, रस, गंध, द्रव्य, पूजा पाठ, हठ योग साधना के जरिए मनोकामना पूर्ति या ईश्वर प्राप्ति की कोशिश करता है। दूसरी तरह की साधना, जो व्यक्ति अध्यात्मवादी है, उसकी साधना आत्मा पर बेस्ड होगी, आत्मा आधारित। विशुद्ध चेतना पर आधारित इस साधना में व्यक्ति अपने शरीर, मन और बुद्धि को टूल की तरह उपयोग कर सकता है, यंत्र की तरह। कहीं हमें पहुंचना है तो हम व्हीकल को किस तरह से उपयोग करते हैं? इस शरीर पर सवार होता हुआ ईश्वर के अनुग्रह से सिद्ध योग, महायोग से जागृत कुंडलिनी इस मार्ग पर खुद आगे बढ़ाती है। स्वतः क्रियाओं, बंध मुद्रा, सिद्ध प्राणायाम से संस्कार छिन्न करते हुए, आत्मा से पंच कोशों को हटाते हुए, वृत्ति निरोध करते हुए, षट चक्र भेदन, पंचकोश अनावरण करते हुए व्यक्ति सत्यमय कोश तक पहुंच जाता है। 7 कोश होते हैं, जैसे 7 चक्र होते हैं वैसे 7 कोश होते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सबसे आखिरी सत्यमय कोश, सहस्त्रार चक्र, ईश्वर। साधना का एक और तरीका है जिसमें शरीर का सहारा ही नहीं लेना, जड़ को पूरी तरह इग्नोर कर देना, इनको मैं न मानते हुए इनसे डिस्कनेक्ट होकर शरणागत हो जाना। ये शरीर मेरा है ही नहीं, ये सब तेरा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये पंचभूतों से निर्मित शरीर तूने मुझे दिया है, लेकिन ये मेरा नहीं है। तू मेरा है, तेरा दिया हुआ ये शरीर मेरा नहीं है। ये सिर्फ मेरे लिए एक साधन मात्र है। क्रिया, योग, साधना, ध्यान सबसे मुक्त होते हुए मन लगे न लगे खुद को परमात्मा को समर्पित कर देना। हम परमात्मा से कनेक्शन स्थापित करने के लिए कितनी कोशिशें करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि यह सबसे बड़ी अज्ञानता है? अरे जिससे हम अलग हैं ही नहीं उससे संबंध कैसे बनाना? लेकिन यह अज्ञानता कैसे हटे कि अपने ही परमात्मा स्वरूप का ज्ञान हो जाए? यह अज्ञान भक्ति से हट सकता है, लेकिन भक्ति में भी मैं अलग और वो अलग होता है।
मैं दास तू स्वामी, जब तक अनुग्रह नहीं होता ये भेद खत्म नहीं होता। इसलिए भक्ति भी सफल नहीं होती। साधना का विज्ञान कठिन और उलझाव भरा लगता है। हम जब कुछ क्रिया करते हैं तो उसे अपना मानते हैं, जबकि क्रिया और कर्म तो शरीर के होते हैं। जब तक शरीर को मैं माना जाएगा, वास्तविक मैं यानी आत्मा का पता नहीं चलेगा। इसलिए शरीर की क्रियाओं को मैं नहीं मानना। मैं अलग हूं। मैं को अंधेरे कारागृह से निकालने के लिए शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं वो मेरी नहीं, मुझे मुक्त करने के लिए शरीर के कोषों को खोलने की ईश्वर द्वारा कराई जा रही क्रियाएं। न तो मैं शरीर हूं, ना ही मैं करने वाला हूं। मुझे मुक्त करने के लिए मेरी सवारी शरीर में ईश्वर क्रियाएं करा रहा है या करवा रहा है। ये ईश्वर ऐसा क्यों करता है? क्या ये आत्मा से अलग है? नहीं, ये ईश्वर जिसने अपने ही अंश को अपनी ही प्रकृति से जोड़कर संकुचित कर दिया है, अब वो अपने ही अंश आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का आभास कराने ऐसा कर रहा है। शरीर टेम्परेरी है, इसे अपना वास्तविक परमानेंट स्वरूप याद दिलाने के लिए विवेक बुद्धि का सहारा लिया जा सकता है। बार बार याद दिलाया जा सकता है। बार बार ईश्वर में मन लगाकर वापस अपने मूल की तरफ झुकाया जा सकता है। साधना के तीनों तरीके सिद्धियां देते हैं, लेकिन ये सिद्धियां शरीर से जुड़ी कुछ खास क्षमताएं हैं जो असल में राह की बाधा है। एक तरह का लॉलीपॉप। साधना के तीनों प्रकार एक दूसरे से जुड़े हैं। एक साधारण मनुष्य जो शरीर और संसार से घिरा है, सीधे निराकार परब्रह्म से नहीं जुड़ सकता। सबसे पहले वो साकार तरीके से, जड़ रूप से कदम बढ़ाता है, मन, बुद्धि और हठ योग का सहारा लेता है। चेतना के विकास, अनुग्रह या प्रारब्ध के कारण मनुष्य सीधे दूसरे स्तर की साधना यानी कुंडलिनी की जागृति से साधना को साधन बनाते हुए मूल की तरफ बढ़ सकता है। और तीसरी साधना वो है जिसमें कोई अभ्यास नहीं, ईश्वर की कृपा से जड़ से अनासक्ति हो जाए, यानी जड़ से मुक्ति हो जाए। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से कोई अटैचमेंट ना रहे। मन से संसार छूट जाए तो पल भर में कर्म, ज्ञान और भक्ति का योग घटित हो जाता है। तत्काल व्यक्ति को स्वयं में ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है। जो शुरू होता है और खत्म हो जाता है वो जड़ से संबंधित है। समाधि भी शुरू होती है और खत्म हो जाती है, यानी उसका जड़ से कनेक्शन है। जब परमात्मा से 24/7 2400 घंटे 7 दिन कनेक्शन हो जाए, परमानेंट योग, उसे ही महायोग कहते हैं।